मैं सैफुद्दीन बोरा फतेहनगर रहता हूँ। मेरा नाम जैनब है, ये मेरे पापा और मेरी मम्मी है, मैं इनकी एक ही बेटी हूँ। मेरा नाम रशीदा है। मेरी एक ही बच्ची है। मैंने देखा चलो ये बीमा करवा रहे हैं, या हमारा पैसा सेफ रहेगा या एफडी तरीके पैसा रहेगा ना, हम चाहेंगे उस वक्त में एफडी तुड़वा लेंगे। और जब मेरे पापा ने जो ये पैसा इकट्ठा मेरे लिए करवाया था कि कभी भविष्य में मेरे को काम आए, और इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि मैं तलाक हो गई। आज मैं मजबूर हो गई, मेरे पास 2 बेटियां हैं। और इस तरह से इन्होंने हमें चक्कर दे के इस तरह कहा कोई हम आपको पैसा दे देंगे, जब चाहोगे जब पैसा दे देंगे, रविवार को पैसा नहीं मिलेगा, बाकी आप जब छुट्टी के दिन नहीं मिलेगा, जब चाहोगे आप पैसा उठा सकते हो, हम इतना ब्याज दे रहे हैं, इतना ब्याज दे रहे हैं, आपके ऐसा भविष्य सुधर जाएगा। अब मेरे जो तलाकशुदा बच्ची है उसको मैं पालूं या उसकी 2 बच्चों को पढ़ूं पालूं या मैं सड़क पे आ जाऊं। और उन्होंने देखा कि ये पैसा है, अब इसकी मुसीबत में काम आएगा, और ये मुसीबत इससे बड़ी कोई नहीं हो सकती कि तलाकशुदा औरत 2 बच्चों को पाल रही है। मैं मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई तो दूर, मैं इनका नॉर्मली खर्चा, हर तरह का खर्चा मैं उठा रही हूँ, मेरे पापा उठा रहे हैं, और अब मेरा पैसा मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं अपना खुद का पैसा यूज नहीं कर सक रही हूँ। ये कौन सा इंसाफ है मेरे लिए? परेशानी में हूँ और मेरा पैसा अगर मेरे को काम नहीं लगता है तो मैंने पैसा किस लिए जमा करा है? मेरा अगर पैसा मेरे को खुद को मेरे काम के लिए नहीं लगता, बुरे दिन के लिए पैसा जमा कराते हैं कि बैंक हमारी मदद करेगी। इसकी मजबूरी है कि वो एक भी पैसा नहीं खर्च कर सकती है। अब किसके आधार पे है ये बेटी मेरी? आर्थिक अगर मैं कमजोर पड़ रही हूँ धीरे धीरे, और मैं डिप्रेशन में आके मुझसे जो कदम उठ गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मुझे इसका जवाब दे दे। पीछे मेरे 2 बच्चों को कोई ये संस्था पालेगी कि ये संस्था उठाएगी? इससे बेहतर है कि मेरा ब्याज सहित मेरा पैसा मुझे दे। हमें बताया गया भाई पैसा आप जमा करो तो आप चाहोगे उस वक्त में हम आपको पैसा दे देंगे। मैं भी भारत का नागरिक हूँ, मेरे को इस तरह से जलील नहीं किया जावे, मेरी बच्ची और हमारा पैसा दिया जाए ताकि हम हमारा खर्चा निकाले और मेरी बच्ची को पढ़ा सकें। मैं मनोहर दास वैष्णव, पिता भागीरथ दास जी वैष्णव, वासनी कला, जिला उदयपुर का रहने वाला हूँ और तिलम संघ फतेहनगर परियोजना में कार्यरत था। 28/8/1954 मेरी डेट बर्थ है, इसलिए मैं अगस्त 2014 को रिटायर हो गया था। और उसमें से ग्रेजुएटी के मेरे को 4 लाख मिले थे जो ICICI बैंक फतेहनगर में मतलब उस खाते में गए थे। उसमें से इन्होंने 1 लाख रुपया कोई इंग्लिश फार्म से उस पर साइन करवा के, और मेरे नंबर का चश्मा लगता है 1.5 नंबर, इस वजह से मैं बिगड़ चश्मे मैंने उस पर फार्म पे साइन कर दिए। और उससे इन्होंने 1 लाख और 1,000 रुपये निकाल के और इसमें डाल दिए। और महीना 1.5 महीना तक मेरे को पता ही नहीं चला, मैं तो FD समझ रहा था। वो FD नहीं होके और इन्होंने मतलब कोई दूसरे किसी में डाल दिया। तो फिर जब पता चला तब मैं मतलब हेड ऑफिस भी आया था यहाँ ICICI बैंक उदयपुर में। जो ये 1,01,000 रुपया है इन्होंने FD के नाम से मेरे से लिया, और FD करवाने के लिए ही मेरे से कहा था कि FD करवा रहा हूँ मैं, लेकिन FD नहीं करवा के मुझे ये फार्म दे दिया जो मैं कोई समझता ही नहीं हूँ कि क्या चीज़ है। और फिर वकील साहब से मिलने के बाद ये पता चला कि ये तुम्हारा पैसा गलत चला गया। ये आपसे जो ये लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने आपसे फ़ोन पे बात करी जी, तो आपसे बात हुई थी क्या फ़ोन पर? नहीं सर। ठीक है। जैसे ICICI बैंक में जो मेहमानों का अतिथि गृह है अलग से हाँ में, हाँ वहाँ ले जाके मेरे से मतलब वो फार्म भी साइन करवाए, और उन्होंने कहा था मतलब मैं HO से मतलब बात कर लेता हूँ आपके मोबाइल से। ठीक है। मेरे पास मोबाइल है नहीं, ठीक और है। आपके मोबाइल से HO से बात कर लेता हूँ। बात करते करते मतलब उस रूम से बाहर निकल गए थे, ठीक है। और न मालूम उन्होंने क्या बात की ये मेरे को मालूम नहीं। और बात मेरे सामने चालू हुई, इंग्लिश में हुई, और मुझे सर इंग्लिश इतनी आती नहीं। ठीक है। इंग्लिश में बात शुरू करके और बाहर निकल गए थे। बाहर बात करके वापस आया और फिर बोले ठीक है अब आप ले जाओ। ठीक है। तो सर मेरा श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे इस उम्र में जो मेरी वृद्धावस्था के लिए काम आने वाले पैसे थे वो बर्बाद हो गए। कृपा कर आप मतलब ये पैसे मुझे वापस दिलवाने की कोशिश करो, बस मैं आभारी रहूँगा। हाँ, मेरे को तो FD का ही बोला था इन्होंने कि आज 1 साल में भर देंगे, जिसके बाद में नहीं भरना पड़ेगा, ऐसा था।
फिर बाद में बार बार पढ़ने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। अब ये पता होता था हम बार बार के पैसे भरना बढ़ा के पड़ता देते सर, हैं। हम ये बता देते बार बार नहीं भरना पड़ेगा तो हम ले लेते हैं। हमारा मेहनत के पैसा हमारा दे दो सर। हाँ दे दो सर हमारे। हाँ कि ये पैसा भरना कि हम लोन लेने गए थे, जिसके बाद भी बोले कि ये बीमा करवाना पड़ेगा, जब लोन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा सर। सर ये हमको बोला था कि लोन नहीं लो पैसा नहीं मिलेगा आपको सर। हाँ हम भर नहीं सकते हैं साहब। हाँ सर यही बार बार के एक ही बार कहा था हमने। एक ही बार कहा था आपको भरने के बाद। मेरा नाम बालू दास, निवासी खड़ोदा का रहने वाला हूँ। पंचायत मेरी बरोड़िया है। बैंक गया था, लॉकर के लिए बोला तो उन्होंने बोला था कि ये एक पॉलिसी लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा साहब इतना पैसा है ही नहीं मेरे पास, एक ही केस जमा कराना होगा, उसके बाद में कोई बात ही नहीं। उसके बाद में मेरे इतने ही फोन आने लगे, तो फिर मैंने कहा साहब मैं तो पैसा जमा करा ही नहीं सकता हूँ। और कागजों में भी फर्जीवाड़ा किया हुआ है। मेरे कोई बिजनेस नहीं है जय जगदम्बा करके, कहीं पे भी नहीं है। पूरे कहीं पे भी आप इसका जांच करवा लेना। बैंक वालों ने सारा ने सबने मिलके मेरे साथ में ये धोखाधड़ी किया। कंपनी से मैं ये चाहता हूँ साहब कि मेरा पैसा है जो दिला दो मेरे को। मेरे को खाने के लिए अनाज नहीं, रोटी नहीं, कुछ नहीं, इसलिए मेरा पैसा वापस दिला दो मेरे को।